जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक बड़ी ही प्यारी संगत ने भेजा है। संगत जी सत्संग ध्यान से सुनिएगा, क्या पता इसमें आपके लिए भी कोई मैसेज हो। संगत जी ने अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप पे भेजा है। आइए उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शिव जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ सत्संग सुनाने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग दूसरा सत्संग है मेरा ये। मैं मेरे बच्चे को बहुत दिन से फ़ीवर आ रहा था, बार बार फ़ीवर आ रहा था। तो मतलब मैंने ये सोचा कि टैबलेट दे देती हूँ, क्योंकि मैं दवाई लाने का टाइम नहीं मिल रहा था मेरे। और जब भी बुखार आता रात में आता, दिन में बुखार नहीं आता उसको। मेरे पास पैरासीटामोल थी, तो मैंने उसको 4 हिस्सों में बांट लिया था कि इसको जब भी बुखार आएगा तो मैं टैबलेट दे दूँगी। और पहले दिन मैंने जब बुखार आया उसको नाइट में, तो मैंने उसको टैबलेट दे दी। टैबलेट देने के बाद उसके 1.5 घंटे बाद उसका फ़ीवर उतर गया। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, पर उसका फ़ीवर बिल्कुल चला गया। मैंने दिन में देखा उसका फ़ीवर नहीं था, पूरे शाम में देखा नहीं था फ़ीवर। फिर जैसे ही नाइट होती है, नाइट में आने के बाद उसका फ़ीवर आना शुरू हुआ। फ़ीवर इतना ज़्यादा बढ़ गया, फिर मैंने टैबलेट दे दी। फिर इसके बाद मैं ना चली गई 2 दिन बाद। मैं मतलब दूसरे दिन मैं चली गई मैके में मैंने बोला अपने भाई को कि मेरे बच्चे को ना फ़ीवर आ रहा है, चलो दवाई लेने चलते हैं। मैं इसको पहले पैरासीटामोल दे देती हूँ, मेरे पास टैबलेट है। मैंने उसको ना, फिर दिन में फ़ीवर आया, मैं जैसे ही अपने मैके पहुँची उसके बाद उसको दिन में फ़ीवर आया, मैंने उसे टैबलेट दे दी। टैबलेट देने के बाद मैंने बोला भाई मैं ना वेट नहीं कर सकती अब इसका शाम को, तो दवाई लेने चलते हैं, रात हो जाएगी, फिर इसको फ़ीवर आएगा, फिर मेरे को कोई टैबलेट देनी पड़ेगी क्या। तो उसने बोला बार बार बच्चे को टैबलेट मत दे, मुझे बोला। फिर उसने मुझे बोला कि जा तू डॉक्टर से पूछ ले, टैबलेट देना ठीक होता है। डॉक्टर से मैंने गई, मैं जल्दी से डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को टैबलेट नहीं देनी चाहिए। तो मैंने बोला क्यों नहीं देना चाहिए टैबलेट, वो तो डिस्पेंसरी वाले सारे टैबलेट देते हैं बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है। कहते वो ठीक है कभी चलता है, मगर हमेशा कि बार बार फ़ीवर आ रहा है तुम टैबलेट दे रहे हो, मगर टैबलेट मत दो, बच्चे के लीवर में सूजन आती है, ऐसे बोला मुझे। तो मैंने बोला नहीं, फिर मैं सिरप नहीं। फिर मैंने उससे पूछा डॉक्टर से कि कौन सा सिरप दे दूँ। उन्होंने मुझे सिरपों के नाम बता दिए, कार्पोल, क्रोसिन दे दो, पैरासीटामोल दे दो। तो मैं उनमें से लेकर आ गई कालपोल सिरप। कालपोल सिरप लाने के बाद मैंने रख लिया घर में लाके। फिर मेरा मन नहीं करा उस सिरप को देने का। भाई भाई लेकर आया, भाई ने बोला दे दिया सिरप। मैंने बोला नहीं अभी नहीं दिया, जब फ़ीवर लगेगा तब दूँगी। जैसे ही रात हुई मुझे ना उसकी बॉडी हीट लगने लगी। मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, गुरुजी का मंत्र जाप बोलती रही। मतलब काफ़ी घंटे तक मैं उस मंत्र जाप को बोलती रही। मतलब 1 घंटे से ऊपर ही मैंने उसको बोला मंत्र जाप को। मैंने बोल दिया कि मैं दवाई नहीं दूँगी अब इसको, गुरुजी मैं दवाई नहीं दूँगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ना मतलब मेरे बच्चे को फ़ीवर नहीं आया और अभी तक नहीं आया, गुरुजी की मेहर है। मतलब मैं दवाइयों से इतना डर चुकी हूँ ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि दवाइयों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसलिए देखा है मैंने उसको, फ़ीवर आता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, गर्मी लगती है उसको, बहुत ज़्यादा पसीने बहुत आते हैं और वो मतलब खेल भी नहीं सकता, फिर इतने पसीने आते हैं उसको। फिर उसके बाद उसका फ़ीवर नहीं आया, गुरुजी का शुक्राना। और एक सत्संग और है मेरा, मैं वो सत्संग भी शेयर करूँगी। मेरा सत्संग है जब मेरे हस्बैंड को, मैं जब यहाँ से मैके से गई, मैंने देखा मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड की इतनी हालत ख़राब है। उन्होंने मतलब मैं 1 हफ़्ते तक रही अपने मैके में। 1 हफ़्तों में उनकी हालत इतनी ख़राब हुई कि खुद हस्बैंड लोग क्या करते हैं, अपने आप खाना नहीं खाना, बाहर से खाना खाना है और दोस्तों में बैठना है, बस यही काम रहता है उनका। फिर
मैंने देखा उनकी हालत इतने वीक हो गए। सेकंड दिन देखा मैंने उनको भी फ़ीवर हो गया फिर, और फिर वो खाँस रहे हैं, इतने ज़्यादा खाँस रहे हैं। फिर मैंने बोला आप दवाई ले लो, और बार-बार मुझे कह रहे हैं मधु मेरे को सीने में दर्द है, सीने में दर्द है। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये क्या हो रहा है? ये इतना बीमार कैसे हो गए 1 हफ्ते के अंदर? फिर दवाई ली। 2 दिन की दवाई लेकर आए हम केमिस्ट से, नहीं ठीक हुए वो। मतलब दवाई खा रहे बस चल रहे हैं। फिर एक डॉक्टर के पास गए हम थर्ड डे, हमने बोला कि आप टेस्ट करा लो। टेस्ट जैसे ही कराया, मतलब सेकंड डे रिपोर्ट आ गई। टेस्ट कराने के बाद उसमें चेस्ट में हल्का सा इन्फेक्शन आया, तो उन्हें दवाइयाँ लिख दी डॉक्टर ने। 2 ही दवाइयाँ लिखी, एक कैल्शियम की लिखी और एक गैस की दवा लिखी। और जो इन्फेक्शन था वो सारा कुछ उसमें मतलब बता रहे थे ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, ठीक हो जाएगा डी से, विटामिन डी से। फिर मेरे हस्बैंड का अभी तक सारा कुछ ठीक है, और मैं उनको जब भी दवाई देती हूँ गुरुजी के जल प्रसाद से ही देती हूँ। और जब भी हम खाना खाते हैं गुरुजी का नाम लेते हैं। मैं जब भी खाना बनाती हूँ गुरुजी का नाम लेती हूँ। और मैं जब भी लेटती हूँ और वो लेटते हैं तो मैं उनको गुरुजी का मंत्र जाप उनके सर पे हाथ रख के बोलती हूँ कि ठीक कर दें गुरुजी इनका फ़ीवर भी। और फ़ीवर अब नहीं आया उनको भी, और ना खांसी है, थोड़ी बहुत है, वो भी ठीक हो जाएगी मुझे पता है गुरुजी की कृपा से। और अब दर्द भी नहीं हो रहा, उन्होंने जंप करके भी देखा, दर्द नहीं हो रहा। मगर अभी थोड़ा सा पैर में दर्द है, मुझे पता है वो भी चला जाएगा गुरुजी का जल प्रसाद से, क्योंकि मैं डेली जल प्रसाद देती हूँ उनको और डेली गुरुजी से बात करती हूँ। गुरुजी की बहुत मेहर है मेरे ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग मैं सुनाऊँगी अपना जल्दी ही। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं मंत्र जाप से ख़त्म करती हूँ अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धम धम गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके, या फिर हमें लिख करके आप हमारे व्हाट्सएप पर या ईमेल एड्रेस पर भेज दीजिए। आपका सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों ही लोगों तक गुरुजी का आशीर्वाद पहुंचता है। संगत जी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का परिवार, गुरुजी की प्यारी